साथियों, जब कुछ किसी को पता नहीं होता और अंदाजे से काम करता है तो उसको बोला जाता है अटकल। जो अटकलें लगाते हैं वो अटकल से काम नहीं चलता, क्योंकि अटकल से भटकने का रास्ता ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद वापस वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है जहाँ पर आप छोड़ कर आए थे अपनी मंजिल को। जब भी हम एक प्लॉट लेते हैं, भवन लेते हैं, मकान लेते हैं या कोई भी हम लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रेमाइसिस, और जैसे ही उसके बीच में हम सोचते हैं कि अब इसके बीच में दीवार खड़ी कर दें, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाए, या एक ही जगह के दो हिस्से करके आधा प्लॉट हम किसी को सेल कर दें, अगर बड़ा प्लॉट है, या दो प्लॉट लेकर आपस में जोड़ दें तो बहुत सारे सवालों की श्रृंखला खड़ी हो जाती है। और ऐसे में अपने आप को अगर कन्फ्यूज़न में डालते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसी पर दो लाइनें याद आ गई मुझे एक शेर की कि आंधी में आंख मीचना, आंधी में आंख मीचना अच्छा तो है, मगर पलकें भी झपकती रहें मंजिल पकड़ने को। जी हाँ, जागते रहना, आंखें थोड़ी सी खोल कर रखना अगर चल रही हो आंधी। ये आंधियाँ ही तो हैं जो हमें रास्ते से भटकाती हैं, और जो वास्तुशास्त्र के रास्ते में जो आंधियाँ आती हैं वो आपको कहीं अपनी मंजिल से दूर ना कर दें। इसी के लिए बनते हैं मेरे वीडियो और इसी के लिए मैं आपको समझाता हूँ। और तभी तो कहता हूँ कि वीडियो शुरू हो इससे पहले इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, कहीं भूल मत जाना, और साथ में बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी नए नए वीडियो आते हैं वो तुरंत आपके पास आएँ। सबसे पहला अधिकार आपका हो। चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज का वीडियो आप सबके लिए तो बना ही है, साथ साथ वास्तुशास्त्रियों के लिए एक बहुत खास और बहुत गोल्डन बनने वाला है। वास्तुशास्त्री भी बहुत बार फटफटाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि ऐसे बताएं या वैसे बताएं। एक प्लॉट का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, दो प्लॉट मिला दिए तब क्या हुआ, और सबका सब जितना भी खेल चलता है माइंड में घूमता है हर किसी के क्या, वास्तु पुरुष। देखा है कभी किसी ने वास्तु पुरुष? होता क्या है, ऊर्जाओं का पिंड है, विशाल ऊर्जाओं का पिंड है, लेकिन ये तभी शुरू होता है जब हम एक चार दीवारी की बात करते हैं। आइए लेकर चलते हैं टॉपिक। आपने देख लिया, दो प्रॉपर्टी के बीच में दीवार, तो क्या वास्तु हुआ बेकार? जी, सोचना कब बेकार होगा, कब गड़बड़ होगा और कब ठीक हो जाएगा, आज का वीडियो वहीं लेकर जाएगा आपको। ये देखिए, क्या दो मकान के बीच में दीवार खड़ी करने से उन दोनों का ब्रह्म स्थान खराब नहीं हो जाएंगे? नहीं, बट भाई ये सिद्धांत लागू होता है दुकानों पर भी। आपने क्या किया कि एक प्लॉट लिया, मकान लिया, जगह ली, कोई भी घर लिया, और उसके सेंटर में आपने दीवार खड़ी कर दी, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से वहाँ तक दो हिस्से कर दिए, एक दरवाज़ा अलग उसका, एक दरवाज़ा अलग। और ये मन में आता है कि जब ये पूरा प्लॉट एक साथ एक था तो यहाँ पर एक वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष का यहाँ पर निवास था। अरे भैया, जब दीवार बीच में खड़ी कर दोगे, मैंने कहा था ना एक घोंगा है, एक घोंगा है जो कि दीवारों के बारे में बहुत बोलता है। एक दीवार अगर दो घरों की होगी, दोनों बर्बाद, दोनों खत्म, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। वहम जीवी है, वो भी नया नया पैदा हुआ है, कल का है, वो बड़ी जोर जोर से आवाज़ें दे रहा है वो। ये वीडियो उसके लिए भी, वो भी आंखें खोल कर देखेगा और आंखें फाड़ के देखेगा। जब हम दीवार खड़ी करते हैं किसी भी भवन के बीच में या किसी प्लॉट के बीच में और दोनों का रास्ता अलग कर देते हैं, वहाँ पर वास्तु पुरुष दोनों ही भवन के अंदर, दोनों ही प्लॉट में और दोनों ही मकान में या फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में दो हो जाते हैं, एक नहीं रह जाता। क्योंकि वास्तुशास्त्र कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसी काया नहीं है, बल्कि वो ऊर्जाओं का पिंड है। मैंने आपसे कहा था 45 देवता वहाँ निवास करते हैं, तो वो सब अपना अपना एरिया फिर से ऑक्युपाई कर लेते हैं। आइए ये देखिए, दीवार अगर किसी ने खड़ी कर भी दी, बीच में पूरी दीवार खड़ी करी, तो वो वास्तु पुरुष के टुकड़े नहीं हो गए, बीच में से घायल नहीं हो गए, डैमेज नहीं होगा, उसका मर्डर नहीं कर दिया, बल्कि दो वास्तु पुरुष अपने अपने भूखंड में फिर से क्रिएट हो गए, दोनों अलग, क्योंकि इसकी ऊर्जा अलग, इसकी ऊर्जा अलग। और मैंने आपसे सबसे पहली स्लाइड में कहा था कि वास्तु की जो ऊर्जाएं चलती हैं वास्तु पुरुष की, वो हमेशा चार दीवारी में चलते हैं। आगे चलेंगे आपको लेकर, जरा सोचो अब इसका तर्क क्या है। आप कहेंगे भारद्वाज इसका कोई तर्क भी तो होगा। बिल्कुल तर्क है इसके पीछे, ये है उसके पीछे। कभी हम बिना तर्क के बात नहीं करते, यही तो विशेषता है, इसीलिए तो फॉलो करते हैं आप मुझे। ये देखिए,
जरा सोचे, जिसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया उसने 100 दुकानें बना दी, सबके ऊपर एक साथ लिंटर डाला, हर दुकान 4 इंच की दीवार से अलग है, हर दुकान को उसने बेच दिया कि क्या वह सबका वास्तु एक होगा या अलग होगा? यक्ष प्रश्न, बहुत बड़ा गर्मा गर्म सवाल, गर्मा गर्म सवाल। क्यों? क्योंकि बड़ा सारा भूखंड था, 1 एकड़ का था या 1000 गज का था, 10,000 गज का था, कितना भी था। जब उसमें एक मॉल बनाया गया या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, बनाने वाले ने उसमें 100 दुकानें बना दी, हर दुकान को कंप्लीट किया, मात्र एक 4 इंच की दीवार से उनको सेपरेट किया। 9 इंच की दीवारें आमतौर पे बीच में नहीं बनाया करते, पूरी की पूरी बिल्डिंग कॉलम पे बनती है। उसके ऊपर लिंटर भी एक डाला। फिर से उसी घोंगे पर यह सवाल डालता, उसने कहा था कि अगर 2 मकान पे 3 मकान पे अगर एक साथ लिंटर डलेगा, उन सबका वास्तु एक हो जाएगा, एक वास्तु पुरुष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लिंटर इकट्ठा डालो या अलग अलग डालो, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई लिंटर के बीच में, उसके बीच में कोई ऐसा तो होता नहीं कि बीच में इसका लिंटर अलग उसका लिंटर अलग बनता है, ऐसा नहीं हुआ करता। ये देखिए, अगर उसने 100 दुकानें बनाई हैं और 100 लोगों को बेच दी हैं, तो हर दुकान का वास्तु अलग हो जाएगा। हर दुकान में एक अलग से इंडिविजुअल, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक वास्तु पुरुष का निवास होगा। वो ऊर्जाएं वहीं पर चलेंगी, क्योंकि उतनी 4 दीवारी में ही ऊर्जाओं ने घूमना है। और हाँ, अगर आपने एक प्लॉट या एक भूखंड लिया हुआ, इसके साथ में दूसरा भूखंड ले लिया, बीच की दीवार जैसे हटाएंगे, दीवार जब तक थी तब तक इसमें वास्तु पुरुष अलग था और उसमें वास्तु पुरुष का निवास अलग था। जैसे दोनों के बीच की दीवार निकालेंगे और दोनों प्लॉट को एक बनाएंगे, तुरंत उसी समय दीवार के हटते ही वो पूरा का पूरा एक प्लॉट बन जाएगा, एक एंटिटी बन जाएगी और उस पूरे के अंदर एक वास्तु पुरुष का निवास होगा। साथियों, थोड़े दिन पहले गया था मैं साउथ इंडिया में, और ऐसा ही केस मेरे सामने आया था नासिक में भी, जहाँ पर कि परेशान हो गए थे वो लोग। एक ने कहा कि सर, आपने जो दीवार हटा दी है, ये दीवार तो आपको हटाने नहीं चाहिए थी, दोनों अलग रहने चाहिए थे। उसमें वास्तु पुरुष अलग था, इसमें वो था। अब ये 2 वास्तु पुरुष एक प्लॉट में सर कैसे रहेंगे? गलत, बिल्कुल गलत। जैसे दीवार हटाएंगे, पूरा वास्तु पुरुष फिर से एक क्रिएट हो जाएगा। मेरा हर वीडियो साथियों आपकी आंखें खोलने के लिए होता है, और 90% वीडियो तो मेरे ऐसे होते हैं जो कि वास्तुशास्त्रियों के लिए बने होते हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र में डील करते हैं और पूरे श्रद्धा और विश्वास से देखते हैं मेरे वीडियो को, गुरुजी भी मानते हैं, तो इस सब जितने पॉइंट बताता हूँ, एक कॉपी ले लेना, रजिस्टर ले लेना, उसके ऊपर लिखना बनाना शुरू कर देना, और हो सकता है कि 6 महीने से 1 साल में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वास्तुशास्त्री बन जाएं। ये देखिए, ऐसा होता है वास्तु पुरुष। कल्पना है ये काल्पनिक पुरुष है। ये एक्चुअल में कोई व्यक्ति नहीं है कि वहाँ उल्टा लेटा हुआ है, इसको उठा दिया कि जब भैया उठो जरा यहाँ से, हमें इसका हटाना है, यहाँ सफाई करनी है, ऐसा नहीं है। ऊर्जाएं हैं। ऊर्जाएं कैसे होती हैं? इसमें आकाश से भी आती हैं, सूरज से भी आती हैं, ज़मीन का अपना जो घूमना है उससे एनर्जी आती है, ज़मीन का अपना मैग्नेटिक एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं। बहुत सारी ऊर्जाएं मिलने के बाद में इस वास्तु पुरुष का निर्माण करती हैं। और वास्तु पुरुष जो है ये 45 देवताओं से मिलकर बना होता है। जितने 45 देवता होते हैं वो भी ऊर्जाओं के एक पुंज होते हैं। छोटी छोटी डिफरेंट अलग अलग तरह की ऊर्जाएं बहुत सारी मिलने के बाद एक वास्तु पुरुष का निर्माण करते हैं। और जैसी 4 दीवारी में हम एक कल्पना करते हैं वास्तु पुरुष की, उसका निवास वहीं पर होता है। यानी जैसे उसके बीच में हमने दीवार खींची, दीवार लगते ही वो अलग ऊर्जा बन जाएगी, उधर अलग बन जाएगी, दोनों के दोनों प्लॉट की ऊर्जा अलग हो जाएगी। ये देखिए, याद रखो, वास्तु पुरुष की ऊर्जाएं सीमाओं में विराजती हैं। अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा, भारद्वाज जी जो बड़े खेत होते हैं किसानों के, 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़, क्या वहाँ पर वास्तु पुरुष नहीं वहाँ पर विराजते? वहाँ भी विराजते हैं, लेकिन जब वहाँ दीवारें नहीं होती, वहाँ पे बाउंड्री नहीं होती, तो कौन सी बाउंड्री होती है? उसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी बाउंड्री यहाँ से वहाँ जा रही है, इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। इस वीडियो में अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि किसान के खेत में भी वास्तु पूरी तरह से लागू होता है। अब ये देखिए, इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसलिए 2 घरों या दुकानों के बीच दरवाज़ा निकलते ही दोनों एक हो जाते हैं। ये पहले पूरा का पूरा प्लॉट, एक भूखंड एक था, वास्तु पुरुष का निवास था एक का, लेकिन बीच में उसके हमने दीवार खड़ी कर दी। दीवार खड़ी करने से के बाद यहाँ वास्तु पुरुष अलग बनेगा, इधर अलग बनेगा। लेकिन हमने बहुत बार आपसे कहा है कि जब 2 मकानों के बीच में हम कोई दरवाज़ा निकाल देते हैं, दरवाज़ा निकालते ही जो है वो फिर से वास्तु पुरुष एक हो जाता है, फिर से वो एनर्जी सिंगल बन जाती है। समझने की कोशिश करना कैसे होता है ऐसा। ये देखिए,
इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे एक रास्ता निकाल दिया या यहाँ निकाल दिया, कहीं भी निकाल दिया हमने रास्ता। जैसे यहाँ पर हमने दरवाज़ा निकाला, ये दरवाज़ा चाहे 2 फीट का है या 3 फीट का है या 40 फीट का है, 50 फीट का है, दरवाज़ा जुड़ते ही यहाँ पर जाए फिर से पूरा का पूरा वास्तु पुरुष इस रूप में हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। ये पूरे भूखंड में एक ही वास्तु पुरुष यहाँ पर निवास करेगा। ठीक, इसलिए क्या करते हैं, आपको बता दें चलते चलते एक रेमेडी बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपको 2 मकान के बीच में अगर दरवाज़ा निकालना पड़ता है तब आप क्या करेंगे, हमेशा निकालेंगे ब्रह्म स्थान में। ये देखिए, अगर ब्रह्म स्थान में से अगर आप रास्ता निकाल लेते हैं तो इसका जो है वास्तु पुरुष एक होते हुए भी इसका जो ब्रह्म स्थान है वो बिल्कुल इंटैक्ट हो जाता है, सेफ हो जाता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ऐसे में बीच सेंटर में दीवार होने से जरूर ब्रह्म स्थान में दोष बनेगा। अब दीवार कैसे बनती है ये भी देख लेना। ये देखिए, ऐसे दीवार बनती है। ये नहीं, एक पूरा भूखंड है, उसके सेंटर में आपने दीवार बना दी। ये पूरे भूखंड में एक ही वास्तु पुरुष है, लेकिन बीच में दीवार आते ही सेंटर भारी हो गया। सेंटर भारी होते ही ये सेंटर में कॉलम हुआ या दीवार हुई, बिल्कुल ये जो है ब्रह्मस्थान इसमें डैमेज होता है। और वैसे भी तो आपको पता है कि दैनिक जीवन में कभी भी मकान के बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे नक्शे मैंने बहुत बार देखे हैं, यूएस में देखे, यूके में देखे, हमने कनाडा में देखे हैं। वो मकान के बिल्कुल सेंटर में ही सीढ़ी बनाते हैं, वो सेंटर में सीढ़ी और सीढ़ी के नीचे टॉयलेट। मकान छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, 30 फीट 40 फीट का हमने देखे बहुत सारे, एक नहीं हज़ारों देखे नक्शे जिसमें कि बिल्कुल सेंटर में सीढ़ी बनी होती है। खैर उसकी बात अलग है, उसकी बात कभी अलग करेंगे हम, लेकिन ऐसी दीवार बनने से ये डैमेज हो जाता है। वास्तु पुरुष जो है इसके बीच में कभी भी सेंटर में कोई भी दीवार अगर आप खड़ी करते हैं यहाँ पर, तो ये निश्चित रूप से एक वास्तु दोष बनता है। रुकावट भी खड़ी करता है, लॉबी को भी खराब करता है, आंगन को खराब करता है, चौक को खराब करता है। इसलिए इसको नहीं बनाना। जब भी आप देखते हैं वास्तु पुरुष का रूप ये होता है या ये होता है। अब अगर इस दीवार को आप लंबी खींच दें, अगर इस दीवार को आपने लंबा खींच दिया, यानी इस भूखंड के 2 हिस्से कर दिए, और 2 हिस्से करने के बाद आपने इसका दरवाज़ा अलग निकाला, इसका अलग निकाला, जो भी दरवाज़ा निकाला, तो इसमें जो है एक अलग वास्तु पुरुष इसके अंदर आएगा और यहाँ पर अलग वास्तु पुरुष का निवास होगा। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत बड़ी बात समझा दी। समझा करो, एसेंस समझा करो, गहराई समझा करो, बारीकी समझा करो। आप सोचते ना आनंद भारद्वाज जी कैसे इतना बड़ा कमांड, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं? इसीलिए क्योंकि लॉजिक समझते हैं, लॉजिक समझाते हैं, वैज्ञानिक पहलू समझाते हैं। शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, अनगिनत शास्त्र पढ़े हैं, अब उनको अप्लाई करते हैं। यही चाहता हूं मैं आपसे कि आप भी सीखें। साइट पर जाता रहता हूं, और अगर अपना मकान आप बना रहे हैं, छोटा मोटा मकान बना लें, कोई समस्या नहीं, रेनोवेशन करें। लेकिन अगर एक बड़ा विशाल भवन बना रहे हैं आप, तो ज़रूर वास्तु, जिस शहर में भी आपके शहर में आपको बहुत अच्छे अच्छे वास्तुशास्त्री मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छा वास्तुशास्त्री हायर करना। अपने आप अपने घर के ऊपर अपने पैसे से प्ले मत करना, जुगाड़ मत करना, क्योंकि आप वास्तु के बारे में जानते तो हैं पर एक्सपर्ट नहीं हैं। मैंने आपको इस काबिल तो बना दिया, इतना तो इस लाइन पर तो ले आया मैं आपको कि आप कम से कम ये जान पाएँ कि घर में ठीक क्या है, गलत क्या है। अगर कुछ गलत होता भी है, कुछ नेगेटिव होता है, तो उसकी रेमेडी आसानी से कर सकते हैं। मकान को तोड़ दो, फोड़ दो, भाग जाओ, बेच दो, ऐसा कभी नहीं सुनना आपने किसी के मुंह से। आप सब जानते हैं अंदर की बातें। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो। कंसंट्रेट कर रहे थे, 1 मिनट भी आपने पलकें नहीं झपकी, बिना पलक झपके आपने देखा पूरा का पूरा वीडियो, क्योंकि आपको बता रहे थे अंदर की बातें डॉक्टर आनंद भारद्वाज। अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन दबा देना, ताकि नए नए वीडियो, नया नया ज्ञान आपके पास आता रहे सबसे पहले आपके पास। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, और हाँ, सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर कर देना। जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं उस पर ज़रूर आप शेयर कर देना। जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार।